लाइव अभी नहीं हुआ है सर। हाँ जा रहा है। जी। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार हमारी गौरैया और पर्यावरण योद्धा की प्रस्तुति में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं पर्यावरण योद्धा के अध्यक्ष निशांत रंजन, जो लगातार पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, गौरैया संरक्षण पर काम कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद कोरोना काल में तो काफी वेबिनार, सेमिनार और तमाम जो हम लोग ऑनलाइन आपसे रूबरू होते रहे और गौरैया संरक्षण को लेकर आपसे बातचीत भी करते रहे, नई नई जानकारियां आपको देते रहे। और आज भी आपसे जुड़ने का एक मकसद यह रहा है कि हम गौरैया को लेकर, गौरैया संरक्षण को लेकर आपसे बातचीत करें, क्योंकि बातचीत ही आज के दौर में एक बहुत ही जागरूकता कह सकते हैं, बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के सशक्त माध्यम है। संचार का एक ऐसा माध्यम है कि बातचीत के जरिए ही हम संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके ज़हन में डाल सकते हैं। तो हम आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। विषय तो गौरैया ही है, लेकिन हम एक जानकारी भी लेकर आपके साथ कि गौरैया संरक्षण में केवल शिक्षाविद, पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, युवा, बच्चे, आम खास तमाम लोग तो हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका संचार की है, कम्युनिकेशन की है। और वो कम्युनिकेशन कौन सा जरिया है? वो है डाक विभाग। डाक विभाग ने ऐसा काम किया कि आप यकीन नहीं करेंगे। हम हो सकता है कि इस फेसबुक लाइव के माध्यम से 2 से 3 हजार या 5,000, 10,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में अपने डाक टिकट के जरिए, पोस्ट कार्ड के जरिए, लिफाफे के जरिए दूर दूर तक, अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति तक को डाक टिकट के माध्यम से पहुंचता है। जब गौरैया विलुप्ति का मसला सामने आया था, बात करें अगर हम बॉम्बे नेचर फॉरएवर सोसाइटी की बात करें, तो ये दिलावर जो है, मोहम्मद दिलावर जी जो है, और उनके तमाम लोगों ने जो प्रयास किया था 2010 मार्च 2010 को विश्व गौरैया दिवस मनाने के पीछे, घोषित करने के पीछे, अगर गौरैया से प्यार करने के पीछे, गौरैया को संरक्षित करने के पीछे एक ही मकसद था कि गौरैया को बचाना है। सालिम अली जी का चर्चा के बिना गौरैया संरक्षण की बात ही अधूरी होती है। सालिम अली जी का अलग काम है, लेकिन दिलावर मोहम्मद जी ने जो काम किया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था, क्योंकि 20 मार्च 2010 को जब गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस की घोषणा हुई, तो डाक विभाग भी इसमें सामने आ गया। डाक विभाग सामने आया और 9 जुलाई 2010 को उसने एक डाक टिकट जारी किया, जो सूचना है, मतलब है, डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट 2 डाक टिकट जारी हुआ था। उसमें एक रॉक कबूतर का टिकट था और दूसरा एक गौरैया का टिकट था। हमारे साथ, हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, हमारे साथ निशांत रंजन जो साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि डाक टिकट खोजते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, तो आपको डाक टिकट नहीं मिलेगा। डाक टिकट मिलेगा। इस डाक टिकट को इंदौर में एक क्राफ्ट विक्रेता से खरीदा, मात्र 5-5, 10 रुपए के टिकट है। 5 रुपए की गौरैया का टिकट है, 5 रुपए की रॉक कबूतर की टिकट, लेकिन दोनों एक साथ एक पंच में एक ही बैकग्राउंड डिस्प्ले के साथ मंगाया गया। वो बेचा भी जाता था। यकीन अगर 10 रुपए का टिकट आपके पास पोस्ट कार्ड पर लगाना हो, लिफाफे पर लगाना हो, तो आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कार्ड भी 2 तरह के होते हैं, एक कमर्शियल होता है, एक नॉन कमर्शियल। तो आप उसमें भी चर्चा करेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि वो डाक टिकट है कैसे। गौरैया की जो उड़ान डाक टिकट पर आई, गौरैया डाक टिकट पर बैठकर वो उड़ी, पहले दिल्ली में उड़ी, फिर दिल्ली से यूपी, बिहार, कहां पूरे देश भर में घूमती रही और विदेशों में भी पहुंच गई। अपनी टंका, अपनी आवाज, अपने आप को बताया वहां जाकर। तो आप डाक टिकट को थोड़ा देखिए, और निशांत जी आप डाक टिकट आपको दिखाएंगे। और निशांत जी, मैं चाहूंगा डाक टिकट दिखाने के साथ साथ आप ये बताएं कि आपके जेहन में कैसे आया,
क्योंकि कल ये एक स्टोरी सलमान में और बिहार टाइम्स में ये स्टोरी ये छपी, गौरैया की उड़ान डाक टिकट पर, संरक्षण का देता संदेश। तो मैं पहले चाहूंगा आप डाक टिकट को दिखाएं, और डाक टिकट को दिखाने के साथ साथ ये बताएं कि इसकी आपने पहल कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज हम लोग इस डाक टिकट पे बात कर रहे हैं। सच में बहुत ही खूबसूरत ये डाक टिकट है। सबसे पहले हम आपको इस डाक टिकट दिखाना चाहेंगे। आप लोगों के स्क्रीन पर वो डाक टिकट आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये एक है निशान जी, आपकी आवाज जी, आवाज जा रही है सर जी। इस ये ऊपर में नीला कबूतर है जी, जिसे हम रॉक कबूतर भी कहते हैं, और नीचे में हमारी प्यारी नन्ही दोस्त गौरैया, जिसको हम लोग प्यार से चुनमुन भी कहते हैं, गौरैया कहते हैं, ये है। और ये एक कलसा पर बैठी है जी, जिसे घघरा, हमारे गांव में ग्रामीण भाषा में इसको घघरा कहा जाता है, और उस पर वो बैठी हुई है और पानी पीने का आनंद उठा रही है। ये इतना खूबसूरत डाक टिकट है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। इसके फोटो भी जगह जगह डाल दिए गए हैं और भी डाले जा भी रहे हैं जगह जगह पे। तो आप लोगों को कल अखबार में भी इसकी जानकारी मैं आपसे बहुत ही जानना चाहूंगा कि डाक टिकट बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ही नहीं है बल्कि संग्रहणीय टिकट है। आपने इसे बड़ी फ्रेम से लगा रखा है, लेकिन मुझे लोगों को बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण योद्धा, मुझे जो जानकारी है कि पर्यावरण योद्धा की टीम ने पूरे देश भर के पोस्ट ऑफिस को खंगाला इस डाक टिकट के लिए। बल्कि मैंने भी पटना के डाक विभाग के कई लोगों से मैंने जब पूछा तो उनसे भी समझ, पहले मैं बताऊंगा, पहले आप मुझे बताएं कि आपके जीवन में ये बात आई कैसे, और आप पर्यावरण योद्धा की जो टीम के जो लोग थे कहाँ गए और कैसे इस अद्भुत चीज को खोज के लाया। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। हम लोग जगह जगह एग्जीबिशन लगाते हैं ताकि लोगों को गौरैया के प्रति जानकारी हम लोग जागरूक कर सके। तो कई बार हम लोग हमेशा लगाते हैं, तो हमारे साथ जो है डाक टिकटों की भी प्रदर्शनी लगती है, अलग अलग जगह पे वो लोग भी लगाते हैं। तो वहां से देखकर मैं कई बार गया था, लोगों से पूछा कि इसमें गौरैया की कोई डाक टिकट है। लोग बोलते थे कि नहीं है, हर कोई ना कहता था। लेकिन आजकल इंटरनेट का जमाना है। अचानक एक दिन बैठे हुए थे, मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ होगा, चलो खोजते हैं कुछ। और उस खोजने के क्रम में मुझे अचानक से गौरैया पे डाक टिकट दिखा। मुझे देख के पहले तो मैं सब पका गया कि सही है कि क्या है। फिर मैंने इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे चेक किया। मुझे बताया गया कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो डाक टिकट बेचता है। लेकिन जब हम वहाँ पे चेक किए तो 2016 तक के ही डाक टिकट उसमें अवेलेबल थे, और हमें पता नहीं चल पा रहा। 2016 में गौरैया की टिकट थी? नहीं सर, नहीं थी। फिर उसी में सर्च करते करते मुझे पोस्टल कैटलॉग मिल गया, जिसमें आज तक डाक विभाग में जितने पोस्ट कार्ड थी जारी किए हैं, डाक टिकट जारी किए हैं, उस सब का वहां पे स्टाम्प का जो था कैटलॉग था। जब मैंने कैटलॉग खोला 2010 में मुझे गौरैया की टिकट दिखी कि गौरैया पर, और केवल यही टिकट दिखी कि और भी डाक टिकट डाक विभाग द्वारा जो निकाला गया था दिखी? केवल यही टिकट दिखी? केवल यही, क्योंकि आज तक भारतीय डाक विभाग ने केवल यही एक ही टिकट जारी किया है। उसके अलावा भारतीय डाक, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग आर्टिकल लिखकर या कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया डालकर कि और कई डाक टिकटों का जिक्र बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केवल आप जैसे बताया कि कैटलॉग में एक ही डाक टिकट है, तो क्या हो सकता है कि वो डाक टिकट कहीं बाहर से या विदेशों में विदेशों की टिकट हो? क्योंकि एक मैं दिखाना चाहूंगा आपको, निशान जी मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये मैं दिखाना चाहूंगा कि एक मेरे पास एक स्टोरी आई है जिसमें इन लोगों ने दिखाने की कोशिश किया है कि डाक टिकट गौरैया की कई तरह का, लेकिन वो टिकट है जो डाक विभाग ने जारी किया था। और ये आप देखेंगे तो ये है, लेकिन ये बाहर है। हाँ, डाक पे जैसे स्पैरो पे केवल भारतीय मतलब इंडिया पोस्ट ने नहीं, बांग्लादेश के पोस्टल डिपार्टमेंट में भी डाक टिकट जारी किया है। कंबोडिया के भी डाक विभाग ने, इसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों ने भी जारी किया है। लेकिन भारतीय जी ये चीज सच है, लेकिन भारत में वो चीजें नहीं है। भारत में इंडिया पोस्ट के द्वारा आज तक जो अभी तत्काल में जो कैटलॉग है, जो इंडिया के वेबसाइट पे आप आसानी से खोजेंगे, आपको मिल जाएगा। आपको बस इंडिया पोस्ट सर्च करना है और उसके कैटलॉग में पूरे ईयर का अभी तक का टोटल कैटलॉग है। आप वहां पे, मैंने एक एक कैटलॉग चेक किया है,
इसीलिए कि मैं, चूंकि इसका थोड़ा सा मुझे जिज्ञासा था और मैं इस पे खोजने पे काम भी कर रहा था, तो इसलिए मैंने एक एक को खोजा। उसके बाद मुझे आज तक एक ही स्टाम्प जारी हुआ है डाक विभाग के द्वारा। हाँ, पोस्ट कार्ड इसकी कहानी बताइए, आप कैसे आपको मिली, ये भी बहुत रोचक है। हाँ हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मिलने का है। उसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि कुछ जो है स्पेशल कवर भी जारी किया गया है, जो अलग अलग सर्किल के द्वारा जारी किया गया है, जैसे दिल्ली सर्किल के द्वारा, इलाहाबाद सर्किल के द्वारा, उनके द्वारा जारी किया गया, लेकिन डाक टिकट जारी नहीं किया गया। डाक टिकट ओनली एक ही जारी किया है, जो इंडिया पोस्ट के द्वारा, जो ये है। और वो जो सर्किल से जो जारी किए गए हैं पोस्ट कार्ड जो है, वो भी, या जो लिफाफे जिसको कहते हैं, लिफाफे भी हैं, तो वो भी हमारे पास जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। अब डाक टिकट की खोज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही हमें पता चला कि डाक विभाग ने जारी किया है, हम सबसे पहले उठ के चले गए जीपीओ, जो पटना हमारा जीपीओ है, वहां पे गए। तो फिफ्टी डिपार्टमेंट पे जब गए, तो वहां पे बोला गया कि यहाँ पे केवल 1 साल का ही डाक टिकट मिलता है, इसके अलावा आपको डाक टिकट नहीं मिल सकता है। अब ये हमारे लिए बड़ा अजीब बात हो गया कि भाई इतना मेहनत किए, आगे हम लोग, लेकिन मिला नहीं। तो उन्होंने बताया कि आप अलग अलग पोस्ट ऑफिस में पता कीजिए कि आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छा। तो सबसे पहले बिहार को खंगालना शुरू किया हमने। हम भागलपुर में एक आशुतोष जी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया कि आप जो है जरा भागलपुर के पोस्ट ऑफिस में बात कीजिए, क्योंकि पटना के बाद जो दूसरा बड़ा शहर में आता है वो भागलपुर प्रमुख है। उसी तरह हम, मेरे एक जान पहचान के मुजफ्फरपुर पोस्टल डिपार्टमेंट में है, उनसे मैंने संपर्क किया कि आप भी वहां पे पता कीजिए, उस रीजन में कुछ है। लेकिन बिहार में कहीं भी मुझे ये डाक टिकट नहीं मिला। तब मुझे हुआ कि चलो अब हमारे जो टीम के लोग जो बाहर हैं, जो जिधर तिधर हैं, वहां पे उनसे बात किया जाए। इसके लिए मैंने सबसे पहले, मेरा दोस्त है जो हमारे टीम के डायरेक्टर भी हैं, आकाश दत्त, उनसे मैंने संपर्क किया। और उनको, वो चूंकि दिल्ली में पोस्टेड है, और दिल्ली जो है डाक विभाग में, मुझे बोला गया कि दुनिया में कहीं मिले या ना मिले, दिल्ली के डाक घर में जरूर मिल जाएगा, आप दिल्ली में पता कराइए। तो हम वहां पे उनको बोले, उनको बताएं। तो वो कई बार डाक घर गए, कई डाकघरों को उन्होंने खाक छाना, लेकिन कहीं भी ये डाक टिकट नहीं मिला। ज्यादातर पोस्टल वाले को ये पता ही नहीं था कि ये कभी डाक टिकट जारी भी हुआ है। ये एक सबसे बड़ी हमें इंटरेस्टिंग बात लगी। लेकिन जब हम लोग कैटलॉग दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि जारी हुआ होगा, लेकिन ये सब बहुत कम छपता है, और जब एक बार निकल जाता है तो कुछ फिर पता नहीं चलता है कहाँ गया। तो हमें बड़ा अफसोस लगा। पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसको डाक टिकट निकाल को भूल गए। हाँ, वो खुद भी भूल गए। फिर दिल्ली में हमें पता चला कि आप मुंबई में पता कीजिए, मुंबई वाले में आपको पक्का मिल जाएगा। तो हमारे एक अभय भैया हैं, वो भी हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो वेस्टर्न रेलवे में वहां पे पोस्टेड है, चर्च गेट पे। तो मैंने उनको फोन लगाया कि भैया जरा आप अब दौड़ना शुरू कीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम जरूर उसको करते हैं। उन्होंने भी कई जगह पे जाके पता लगाया, पोस्ट ऑफिस, चूंकि वो मतलब एक अफसर है रेलवे में, तो उन्होंने अपने लेवल पे भी बात किया डाक विभाग में, वहां के जीपीओ से, कि डाक टिकट हमें चाहिए। लेकिन उन लोगों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास ये डाक टिकट है ही नहीं। अब जब दिल्ली और मुंबई हो गया, तो हमारे एक भैया हैं, उनके रिलेटिव जो है डाक विभाग में बड़े अधिकारी हैं, राजस्थान में, जैसलमेर में। अब हम, और उस समय जैसलमेर ही गए हुए थे, तो मैंने उनको फोन किया कि हमें डाक टिकट ये चाहिए। और बोलते ठीक है, हम देखते हैं। उन्होंने भी अपने लेवल पे पूरा खुजवाया, तो यहाँ तक कि उन्होंने जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, तीनों के सभी पोस्ट ऑफिस में जब तक फोन करके ये जानकारी मांगा कि भाई ये डाक टिकट है तो बताइए। उसके अलावा राजस्थान का जो उनका डाक विभाग का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उन्होंने डाला कि अगर किसी भी डाक विभाग में अगर है तो प्लीज बताइए, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां पे भी खोज चुकी, उन लोगों को भी हम उन लोगों को बताते थे, देखिए हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, लोगों में अवेयरनेस होगा, तो वो लोग भी खुशी से जुड़ते थे और बोलते थे कि जरूर हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इससे मैसेज जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने राजस्थान में खोजा, वहां पे भी हमें नहीं मिला। इसी बीच जो है 1 अगस्त को से 20 अगस्त तक जो है इलाहाबाद के जो आजाद पार्क है, वहां पे फोटो प्रदर्शनी थी, डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई गई, अभी भी वो जारी है, जिसे आप लोग देखने जा सकते हैं। वहां पे मालूम चला कि इलाहाबाद में चल रहा है। तो हमारे इलाहाबाद के जो हेड हैं राहुल कुमार, उनको मैंने फोन कहा कि आप पहुंच जाइए वहां पर, खोजिए, टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेचारे वो पहुंचे वहां पे, लेकिन वहां पे भी इनको ये टिकट नहीं मिला। वो आजादी के अमृत महोत्सव पे था, तो वहां पे बेसिकली स्वतंत्रता सेनानियों के डाक टिकट थे, कुछ थे जानवरों के, लेकिन गौरैया के कहीं दूर दूर तक टिकट नहीं था। जबकि इलाहाबाद सर्किल ने एक पोस्ट कार्ड भी जारी किया है, लेकिन वो भी पोस्ट कार्ड वहां पे उन लोगों को नहीं मिला। तो हम बहुत खुद से जब निराश हो गए, तो हम अपने अलग अलग टीम से, जैसे कुछ लोग बैंगलोर में हैं, तो उनको भी मैंने कहा कि देखिए ये सब बड़े बैंगलोर में भी पता कराया, वहां पे भी हमको नहीं मिला। तब हार कर हम लोग भोपाल पहुंचे थे, क्योंकि भोपाल के रीजन के द्वारा भी एक
पोस्ट का मतलब लिफाफा एक जारी किया गया था, स्पेशल कवर जारी किया गया था। हाँ, तो भोपाल वालों ने जी तो भोपाल वाले जी सर, तो भोपाल वाले ने हमें बताया कि देखिए आप जैसे पोस्ट ऑफिस घूम रही है, पोस्ट ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा, आप किसी ऐसे आदमी को पकड़िए जो डाक टिकट कलेक्ट करता हो, वहां पे मिलने की संभावना है, वरना कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च करना शुरू किया, तो हमें डाक टिकट तो दिख गए, लेकिन उसमें जो भी कमेंट्स थे या जो उसके रेटिंग थे बहुत ही लो थे, और ज्यादातर लोगों ने ये मैसेज किए हुए था कि ये सब फोटोकॉपी है, कलरफुल प्रिंटिंग है, तो वहां पे भी लेने में हमें डर था कि वहां से हम ओरिजिनल हमें मिलेगा नहीं। फिर खोते खोते हमारी टीम जो है इंदौर पहुंची। इंदौर में एक क्राफ्ट शॉप करके एक दुकान है इंदौर में ही, वहां पर ये डाक टिकट मिला। तो अचानक उन लोगों ने मुझे फोन किया कि भैया यहाँ पे डाक टिकट मिल रहा है, क्या करे, ले ले। हम बोले कि देखो जो मांग रहा है उसको दो और ले लो। वो दुकानदार बोला कि नहीं भैया, कि उसके पास भी 2-3 पीसी थे, तो ये बिक्री के लिए नहीं है, रखने के लिए है। फिर हम लोगों ने अपना उसको व्हाट्सएप पे अपना फेसबुक ग्रुप दिखाया, पूरा काम दिखाया, वो बहुत खुश हुआ, बोला कि ठीक है भैया हम आपको देंगे, लेकिन इसका 150 रुपये लगेगा, इससे हम कम नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो उसने 250 रुपये मांग किया था, लेकिन हम लोग कम करते करते 150 रुपये तक ले आए थे उसको। तो 150 रुपये बोला कि भैया इससे कम नहीं होगा, अब हम इससे कम में नहीं देंगे। तो हम लोगों ने 150 रुपये लिया, उसको दिया और फिर उसको ले लिया। वहां के लेने के बाद हम लोग बोला कि अब इसको बाई पोस्ट इसको भेजना है। अब पोस्ट भेजने में दिक्कत ये था कि पोस्ट ऑफिस वाले उसको मोड़ देते हैं, तो इसका एथिका खराब हो जाता। तब हम लोगों ने प्राइवेट कुरियर से कांटेक्ट किया और उसके थ्रू हम लोगों ने भिजाया, यहाँ पे पटना मंगाया। पटना मंगाने पे भी मुझे ये डाउट था, क्योंकि जिन्होंने खोजा था उस पर मुझे मतलब वो भी कंफ्यूजन में था कि भैया ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ये हम नहीं बता पा रहे। बस उसी जैसा आपने, क्योंकि आपने भी फोटो भेजा है और फोटो के जैसा सेम टू सेम है। तो हम इसको निकाले और उसको देखे तो मुझे ओरिजिनल लगा। फिर मैं अपने पास के पोस्ट ऑफिस में गया, उनसे मैंने पूछा कि भैया बस मुझे ये बताइए कि जो आपके पास डाक टिकट के जो पेपर है और इसके जो डाक टिकट के पेपर है वो सेम है या नहीं, छूकर या अनुभव के आधार पर बताइए। तो उन्होंने देखा, खोल के देखा, बोले कि बाबू ठीक है, यही सेम है, ओरिजिनल है। तब जाकर ये हमें मिला, और इसको खोजने में लगभग हमें 4 महीने से ऊपर टाइम लगे। और 4 महीने में लगभग हम लोगों ने 10 स्टेट्स को तो जरूर खाक छान मारा। बिहार खोजे, यूपी खोजे, दिल्ली खोजा, राजस्थान में हम लोगों ने खोजा, महाराष्ट्र को हमने खोजा, नासिक में भी खोजे थे, क्योंकि नासिक में दिलावर, और ये मैं दिलावर सर के फिर पोस्ट ऑफिस पे भी देखा था, उनके मतलब फेसबुक पेज पे भी मैंने देखा था। तो मैंने नासिक में भी खोजने का पूरा कोशिश किया कि नासिक में मिल जाए। नागपुर का जो, तो वहां पे मालूम चला कि नासिक में नहीं मिलेगा, नागपुर में मिल सकता है, क्योंकि वो बड़ा शहर है वहां पे। मैंने वहां पे भी अपने 2 दोस्तों को लगाया, वहां पे भी हमें खाली हाथ ही हम लोग आए। गुजरात में भी हम लोगों ने, चूंकि गुजरात में गौरैया संस्था से काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से भी मैंने संपर्क किया था कि आप लोग अहमदाबाद में पता करें। तो अहमदाबाद वालों को बोला गया कि आप गांधीनगर में एक बार देख ले, शायद वहां पे मिल जाए। लेकिन हमें वहां पे भी निराशा हाँ, हम लोग मतलब गोल गोल घूमते रहे, इधर जाइए उधर जाइए, उधर जाइए इधर जाइए, यही होता रहा। लास्ट में जो है उस क्राफ्ट दुकान पे ही हमें प्राप्त हुआ, जिसका हम, उसने भी 3 सेट उसके पास था, लेकिन उसने एक ही सेट हमें दिया कि नहीं भैया हम एक ही सेट देंगे, और बाकी दो जब आप इतना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो शायद सच में कुछ इंपॉर्टेंस हो, तो हमको भी रखने के लिए रहने दीजिए। तो इस तरह से बात करके हम लोगों ने उनसे एक सेट लिया सर। बहुत ऑनलाइन भी अवेलेबल, हाँ ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लेकिन उसमें ज्यादातर जो है डुप्लीकेट है सर, और उसके वजह से हम लोग वहां से लेने पे हिचक रहे थे सर। तो आपकी बड़ी रोचक यात्रा रही है। गौरैया की जो उड़ान डाक टिकट पर है, उस उड़ान को आपने कैसे अपने आप को लाए, अपने पास लाए उस गौरैया को। ये गौरैया को घर वापसी की बात हो रही है, हो रही है क्या? मतलब लोग लगे हुए हैं कि गांव से, शहर से गौरैया गायब हो चुकी है, तो उस गौरैया को वापस बुलाने के लिए घर वापसी की उसकी पहल चल रही है। दाना पानी और थोड़ा सा प्यार और बॉक्स लगाने की बात हो रही है, और आपने गौरैया ने जो उड़ान भरी थी डाक टिकट से अपने संरक्षण को लेकर, आपने उसकी पहल की। लेकिन सबसे दुखद मुझे लगता है कि दिल्ली और बिहार जो राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है गौरैया, कम से कम वहां के पोस्ट ऑफिस में तो ये टिकट होनी चाहिए। बल्कि हम चाहेंगे कि पर्यावरण हमारी गौरैया और पर्यावरण योद्धा के लेटर पैड पर एक आग्रह पत्र डाक विभाग को भेजा जाए, उनसे आग्रह किया जाए कि अगर पूरे देश भर में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिल्ली और बिहार में जो राजकीय पक्षी है दोनों की, वहां पर डाक टिकट उपलब्ध कराया जाए, ताकि डाक
आज भी कितना भी इंटरनेट का जमाना आ जाए, मोबाइल का जमाना आ जाए, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना आ जाए, आज भी लोग जब उनके हाथ में चिट्ठी आती है, डाकिया घंटी बजाता है, दरवाजा खटखटाता है, और जब वो चिट्ठी पाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि चिट्ठी का जो क्रेज। सर हम भले आज इतने व्हाट्सएप इंटरनेट आ चुके हैं, लेकिन आज भी जो है डाक विभाग का क्रेज में कहीं से कमी नहीं हुआ है। आप अभी की बात हम कर रहे हैं, रक्षाबंधन आने वाला है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, आपको जो लंबी लंबी लाइन दिख जाएंगी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कुरियर सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है पोस्ट ऑफ डाक से जो है ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड है, या कहें कि डाक विभाग का जिस जगह तक पहुंच है उतना पहुंच किसी भी दूसरे प्राइवेट कुरियर के भी अभी तक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डाक विभाग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। चलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, थोड़ा डाक टिकट को दिखाएं, थोड़ा सामने रखे। मैं बता रहा हूँ कि कैसे, थोड़ा हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा इधर, हाँ बस कैसे ये डाक टिकट कैसे गौरैया संरक्षण से जुड़ा हुआ है, कैसे संदेश दे रहा है। आप जैसे निशांत जी ने बताया कि आपको 2 टिकट है इसमें, एक कबूतर, रॉक कबूतर का है, ऊपर में आप देखेंगे सबसे ऊपर में आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ऊपर सबसे कोने में, नीचे में देखेंगे 2 गौरैया एक मटके पर बैठी हुई है। दो ये दोनों टिकट है, दोनों टिकट। ये पूरा जो आपका जो कैनवास, जो बैकग्राउंड दिख रहा है गौरैया के टिकट का, आप देखेंगे उस टिकट पे तो सबसे ऊपर में बैकग्राउंड है, मकान है, खपड़ेल का मकान है। हाँ, खपड़ेल का मकान है। खपड़ेल के मकान के नीचे एक साइड कोने में 2 कबूतर है, उसके नीचे खिड़की है, खिड़की में 3-4 खिड़की के है, और 4 में 3 बंद और 1 खुली हुई खिड़की है। उसके बगल में आप देखेंगे छोटा सा खो है, जहां गौरैया ने घोंसला बनाया और अंडे हैं उसके नीचे आप आएंगे तो देखेंगे मट्टी पर 2 गौरैया बैठी हुई है। उसके फिर नीचे आएंगे तो देखेंगे कि 2 गौरैया वहां पे नीचे की जमीन पर अनाज डाला हुआ है और वो अनाज को खा रही है। और उसके जहाँ उंगली है पर रखा हुआ है, या गौरैया की जो तस्वीर है, वहीं पर एक पेड़ आप देखेंगे। ये पेड़, निशान जी बताइए कि पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। ये पेड़ जो है सर जी, हाँ, ये पेड़ जो है बैगनबुलिया का पेड़ है, बैगनबुलिया का पेड़। हाँ, अब देखिए ये बैगनबुलिया का पेड़ है, ये लत होता है, इसमें लाल रंग के फूल होते हैं, और ये लत जो है आपके घरों पर चढ़ जाता है और ये झाड़ी नुमा हो जाता है, और इसमें गौरैया छुप के बैठी रहती है, दिन भर रात में भी बैठी रहेगी। इसमें कांटे होते हैं, इसलिए हमलावर चिड़िया या बड़ी चिड़िया इसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। जैसे नीम, बबूल, जितने भी पेड़ है, झुरमुट वाले पेड़ है और कांटेदार कांटे वाले पेड़ है, वो गौरैया के सुरक्षित स्थानों में से एक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाक विभाग ने ये जो डाक टिकट निकाला था, टिकट पर सिर्फ मटके पर बैठी 2 गौरैया, वो भी मटका पूरा नहीं, उसके ऊपर का पोर्शन जिसमें पानी भरा हुआ है, और मेल और फीमेल, नर और मादा 2 गौरैया की तस्वीर है। लेकिन इस पूरे मतलब संदेश को देने के लिए उसने खपड़ेल का मकान दिया, जो गौरैया का एक आवास होता है, सुरक्षित आवास होता है। इसमें आराम से गौरैया घुस के पूरे हर दिन, हर माह, हर महीने, हर साल रहती है, घोंसले बनाती है, अंडे देती है। और उसके नीचे जो आप खिड़की देख रहे हैं, खिड़की जो आप दिखाया गया, 3 खिड़की में बंद है और 1 खिड़की खुली हुई है। मतलब गौरैया इंसानों के घर के अंदर और आसपास रहती है, कबूतर भी रहता है। तो हमने क्या किया, अपने घर के दरवाजे, खिड़कियों को बंद कर दिया, रोशनदान को बंद कर दिया, खपड़ेल को मकान को कंक्रीट पे बदल दिया, 1 खिड़की खुली हुई है। यानी ये संदेश देता है कि गौरैया इसके जरिए आपके घर में आ सकती है, आपके पंखे के कैप में, रोशनदान में, कहीं भी ये जाकर आपको अंडे दे, घोंसला बनाकर अंडे दे सकती है। ये गौरैया जब अंडे देने होती है तो आपके बाथरूम में भी घुस जाती है, बाथरूम के जो कोने में पाइप होता है उसमें जाके वो छुप जाती है और वहां पर घास फूस रख के अंडे देती है। उसे इंसानों से कतई खतरा नहीं है। खतरा है बिल्ली से और जो हिंसक या हमलावर पक्षी है उससे खतरा है। आप देखिए कि अनाज देने की बात, अनाज जमीन पर बिखरा हुआ है। हमने अपने जो दैनिक या कह सकते व्यवहार जो परिवर्तन हमने कर दिया, हम अपने चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए अनाज देना बंद कर दिया। उससे क्या हुआ कि उनके सामने आहार का भी संकट आ गया। तो आप दाना पानी रखिए,
दाना रखिएगा तो चिड़िया पर आएंगे, चिड़िया आएगी खाएगी। और एक देखिए उसके नीचे में कटोरा प्याला रखा हुआ है, प्याले में पानी रखा हुआ है। प्याला में पानी इसलिए रखा हुआ है कि आके चिड़िया उसमें, गौरैया या दूसरी चिड़िया आके खाएगी। ये पूरा आंगन का परिदृश्य है। वहां पर मटका है, मटके में पानी आया हुआ है, गौरैया के लिए एक प्याला रखा हुआ है पानी में जिसे है, और एक अनाज छिड़का हुआ है, अनाज छिड़का हुआ है, कह सकते हैं कि गिराया हुआ है, या जो भी चीज है रखा हुआ है। एक पूरी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर बना दी गई है इस डाक टिकट को के बैकग्राउंड में। परिदृश्य ऐसा है कि गौरैया संरक्षण का संदेश दे रहा था। इसने 9 जुलाई 2010 में ये संदेश दिया था, और ये न जाने कितने घरों में ये डाक टिकट के जरिए पहुंच चुका होगा। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहे कि आज ये डाक घरों में ये टिकट नहीं है। ठीक निशान जी, आपका हाथ भी दुखने लगा होगा, और मुझे लगा कि डाक टिकट के बारे में पूरी तरह से बता भी दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, हाँ, एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक विनम्र आग्रह करूंगा कि आप भी पोस्टल विभाग डिपार्टमेंट को, डाक विभाग को एक आग्रह पत्र भेजें, ईमेल करें, ट्वीट करें, और उन्हें बताएं कि साहब ये बिहार की राष्ट्रीय पक्षी, दिल्ली की राष्ट्रीय पक्षी को बचाने का जो संदेश आप 9 जुलाई 2010 में दिया था, उस संदेश को फिर से देने का काम करें। क्योंकि गौरैया हमारे इकोसिस्टम के लिए, इंसानों के लिए, हमारे जीवन को परिवर्तन में, हमारे जीवन में एक खुशहाली लाती है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो इसे वापस बुलाने के लिए, घर घर मिलाने के लिए, संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए फिर से इस डाक टिकट को प्रकाशित करें और डाकघरों में इसको लाने की व्यवस्था करें। हाँ निशान जी कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, ये हम बता रहे थे, जैसे डाक टिकट तो चलिए ये टिकट है, लेकिन ये पूरा जो कवर है गौरैया पर केंद्रित है, और जितना बढ़िया से आपने सर इसको एलिब्रेट किया, ये बहुत ही बेहतरीन है सर। क्योंकि डाक टिकट पे, चलिए डाक टिकट है, ये भारत में सरकार ने जारी कर दिया, लेकिन उस डाक टिकट का एक वैल्यू होता है, और उससे संदेश भेजा जाता है जो इस डाक विभाग ने इसके द्वारा भेजा है। जिन लोगों ने भी इसका डिजाइनिंग किया होगा, सच में वो लोग महान होंगे लोग। उन लोगों ने अपनी सोच को इतना एलिब्रेट किया और इतना जगह लोगों को दिखाया कि कैसे हम गौरैया को बचा सकते हैं। इस फोटो में भी अच्छे से दिखाया गया है, जैसे दाना देकर, जो आपने अभी बताया, पानी देकर, उसके अलावा उनको घरों में, अपने जो बंद खिड़की हम लोगों ने किया है, हमें अब अपने घरों की खिड़की को खोलना होगा ताकि वो खो में घोंसला बना सके। और ये जो पेड़ है बैगन बुलिया का, ऐसे केवल बैगन बुलिया नहीं है, बैगन बुलिया के अलावा अनार भी है, उसके अलावा आपको मधुमालती के भी पौधे हैं, नींबू है, जो भी कांटेदार और घने जो पौधे होते हैं, सम्मी का पेड़ होता है, सम्मी हमारे बिहार में खासकर सम्मी का पेड़ जी जी, तो कांटेदार होते हैं, उसमें ये सबसे ज्यादा रहती है। और तो हमें ऐसी जरूरतें हैं कि ध्यान देने के लिए और लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाने के लिए कि पोस्टल विभाग ने केवल ये डाक टिकट नहीं जारी किया, इसके तहत एक मैसेज भेजा कि आओ और मिलकर गौरैया को बचाएं हम लोग, और पूरा कैसे बचा सकते हैं इस पर पोस्टल विभाग ने पूरा डिटेल बताया है कि देखिए ऐसे करके हम गौरैया को बचा सकते हैं। लेकिन जो लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाता, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लोग जो है टिकट को कहते हैं कि हाँ डाक विभाग ने इस तारीख को टिकट जारी कर दिया, बहुत अच्छा टिकट है, सुनहरा टिकट है, बस। लेकिन उस टिकट के पीछे के मैसेज को बताना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आम लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचेगा तब तक परिवर्तन का उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। भले डाक विभाग ने इसको पोस्ट को जारी कर दिया, डाक विभाग खुद भी भूल गया, लेकिन जब जारी किया तो उसने कोशिश तो किया होगा कि लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए, लेकिन वो मैसेज तभी पहुंच पाएगा जब ये पूरा सेट किसी के पास जा पाएगा। इसको समझने के लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस सेट की बहुत आवश्यकता है, और सेट के माध्यम से ही गौरैया का संरक्षण को पूरी तरह से समझा जा सकता है। सर सच में आपका जो कल का लेख था, सच में वो शानदार लेख था सर, जिसमें आपने पूरी तरह से डिटेल बताया कि आखिरकार ये जो डाक टिकट जो है कहना क्या चाहता है, कि हम किसी चीज पर एक गौरैया का मोहर लगा दे, या फिर हम लोग शर्ट पे अपना एक ब्रोच टांग ले कि सेव स्पैरो करके, उससे लोगों में मैसेज वो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ये जो जीती है कि हम कैसे बचा सकते हैं, जैसे खाना बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है, माँ जो है उसको सान के अपने पहले चम्मच से, फिर अपने हाथों से खिलाती है, फिर बच्चों को हाथ से कि आप भी तो उठा के खाओ, तो उस तरह से सिखाना पड़ेगा। तो लोगों को भी ये चीज बताना होगा कि गौरैया को हम कैसे बचाएं,
जो हमारे यहाँ बात होता है ना, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो भोजपुरी वहां पे लैंग्वेज होता है, तो लोगों का एक ही कहना है कैसे बचाई हम एक राज, ये अब तो नइखे बचत। तो वहां पे है कि देखिए पूरा तैयारी हमें करना होगा, और हमें इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये टिकट मात्र 10 रुपए की है, 5 रुपए का गौरैया का टिकट और 5 रुपए का जो है वो कबूतर का। लेकिन ये बदकिस्मती है कि लोगों के, आम लोगों के पहुंच से दूर है। हमारी कोशिश रहेगी, और सर बिल्कुल सर हम लोग अपने लेटर पैड पे लिखकर इसको भेजेंगे सरकार को कि इस पे ध्यान दे, पोस्टल विभाग भी इस पर ध्यान दे, ताकि इस प्रकार के डाक टिकट जारी हो सके। सर देखिए, आपने बहुत सही कहा कि ये 5-5 रुपए का 2 टिकट है, और एक ही मतलब सेट में टिकट अगर दिया जाए लोगों को तो अवेयरनेस की बात आगे जाएगी, दूर तक जाएगी। बिल्कुल, देखिए आज के दौर में हम जो है डाटा ज्यादा खा रहे हैं, आटा से ज्यादा हम डाटा खाते हैं, ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हर कोई डाक टिकट का इस्तेमाल करता है, 5 की जगह हम 5 रुपये अगर लगा दे, और वजनी हो तो होते ही है, और हर जगह 10 रुपए से कम का टिकट आजकल लगता नहीं है, तो ये पूरे सेट अगर दे दिया जाए, और डाक टिकट विभाग बेच सकता है, ऐसा नहीं है। और ये इसी कंसेप्ट के साथ इसको लाया गया है कि डाक पूरे का पूरा जो है 10 रुपए का टिकट लोग ले और प्रचार प्रसारित करें, क्योंकि ये एक संदेश इसलिए भी है कि 2010 में जो विलुप्ति के कारणों में जो कारण कहते हैं कि गौरैया जो विलुप्त हो गई, उसके पीछे जो कारण दिया जाता है कीटनाशक का प्रयोग हुआ, आवासीय संकट हो गया, कंक्रीट के जंगल बन गए, घास फूस खपरेल का मकान हट गए। उसके बाद आप देखें कि दाना पानी की समस्या तो है ही, उसके बाद पेड़ कट गया। पेड़ों को भी देखिए, बैगन गुनिया का पेड़ एक सांकेतिक सिंबॉलिक है, क्योंकि तमाम जो पहले के घरों में आगे बाग बगीचा में, घर के हर घर में एक लग चढ़ा रहता था, इसका बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, और सर ये मतलब केवल लाल नहीं होता है सर, और ये मतलब पीला में भी होता है, ब्राउन भी होता है। और अभी भी सर सबसे ज्यादा फोटो क्रेज जो होता है, जैसे हम युवाओं में जो सेल्फी क्रेज है, सबसे ज्यादा लोग बैगनगुलिया के पेड़ जब थी ये मार्च के बाद जो है वो लदर जाते हैं फूलों से, मार्च में जब बसंत के टाइम में सबसे ज्यादा फोटोशूट यहीं पर होता है, क्योंकि ये नेचुरल लुक देता है। और आज भी जी हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि डाक विभाग की यह जो सार्थक पहल है और सार्थक हो। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि 24 फरवरी 2022 को पटना डाक सर्किल, बिहार सर्किल ने एक पोस्ट कार्ड जारी किया था, और पोस्ट कार्ड ये था कि एक ऑडियो पोस्ट कार्ड जारी किया। इस ऑडियो पोस्ट कार्ड में एक QR कोड, इसको स्कैन करते ही गौरैया की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। और जब ये लॉन्च हुआ था तो मैंने भी इस पर एक स्टोरी लिखी थी, और बड़ा अच्छा लगा कि गौरैया की आवाज उस कार्ड पर। लेकिन इसके बारे में भी मैंने जब आपका डाक टिकट के बारे में डाक विभाग से परिचित लोगों से मैंने पूछा कि भाई आपके पास ये उपलब्ध है, तो मैंने आपसे भी कहा जरा आप पता लगाइएगा कि वो पोस्ट कार्ड है कि नहीं है। लेकिन वो पोस्ट कार्ड आपको नहीं मिला, और बताया गया कि नहीं साहब, ये पोस्ट कार्ड जो है अभी बाजार में उपलब्ध नहीं हुआ, उस समय लॉन्च हुआ था लेकिन उपलब्ध नहीं। लेकिन हो सकता है बहुत तरह की जवाबदेही है हमारे डाक विभाग के ऊपर में, बहुत तरह का दबाव है, काम है, प्रेशर है। लेकिन जो एक सुखद और एक सार्थक पहल की शुरुआत होती है, तो कम से कम वो तस्वीर बने, वो जीवन तस्वीर बने, दीवारों के लिए सजने की तस्वीर न बने, जीवन तस्वीर के साथ सार्थक पहल हो, लोगों तक वो पहुंचे, हर घर घर में डाक के जरिए पहुंचे। जब डाक घर में उपलब्ध हो तभी तो पूछेगा। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने अच्छी खासी बातचीत कर ली, एक मैसेज दिया, संदेश दिया, और मैं तमाम अपने साथियों से और हमारी गौरैया पर्यटन योद्धा के जो संगठन अध्यक्ष भी आप हैं, और तमाम लोगों से भी आग्रह रहेगा कि वे एक बार सरकार से या फिर पोस्टल विभाग से आग्रह करें, अनुरोध करें, एक बार फिर से इस डाक टिकट का प्रकाशन कराया जाए पूरे सेट के साथ। अगर वो तो, क्योंकि पूरे सेट के साथ इसलिए जरूरी है कि पूरा संदेश है गौरैया संरक्षण। तो निशान जी, हमें लगता है कि हम लोग समय आ गया है दर्शकों से विदा लेने का। और बिल्कुल सर, लेकिन हम एक घोषणा करना चाहते हैं सर कि हमारी अगली प्रदर्शनी जब भी होने वाली है सर, उसमें हम इस डाक टिकट का लोगों के सामने प्रदर्शित करने वाले हैं सर। बिल्कुल। तो और ये जो है ओरिजिनल डाक टिकट वहां पे आपको मिलेगा। ऐसे वो
देखने के लिए मिलेगा, वो आपको ले नहीं सकते हैं, लेकिन देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी देखना चाहते हैं या जिनको भी इसे एक बार लोगों को रहता है हमारे यहाँ की छू कर उसे महसूस करना, उसके लिए स्वागत रहेगा। आप लोग आइए और सच में देखिए और खुद अपनी आंखों से देख के आपको पक्का विश्वास लगेगा कि सच में ये डाक टिकट बहुत ही यूनिक है और सच में डाक विभाग ने एक बहुत ही शानदार प्रयास किया था संरक्षण के लिए। मैंने भी कोशिश कर मैंने भी कहा है कि जो QR कोड का जो पोस्ट कार्ड है जिस पर गौरैया की मधुर ध्वनि है, आवाज है, गौरैया की आवाज को तरसने लोग सुनने के लिए तरस रहे हैं लोग। कई लोग बोलते हैं अरे उसकी आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ती है, हम इंटरनेट पर फोटो देख आ भर लेते हैं। तो मैं भी कोशिश तो लगा को पोस्ट कार्ड आ जाए। जैसे ही पोस्ट कार्ड आ जाएगा तो हम लोग जब भी प्रदर्शनी लगाएंगे, हमारी टीम जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसको हम लोग उससे भी उस पर डिस्प्ले में डालेंगे। तो तमाम जो हमारे आज दर्शक जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आपने आधे घंटे से ज्यादा हमें आपने समय दिया। और हम फिर आपसे मिलेंगे, मतलब हमारी गौरैया और पर्यावरण योद्धा की भी प्रस्तुति है गौरैया की खास बात को लेकर, हम फिर खास बात को लेकर आपसे जुड़ेंगे। और इस बार जब जुड़ेंगे तो वो विषय रहेगा हमारे आपके साथ कि गौरैया तो हर दिल में बसती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लेकिन एक ऐसे लोगों के भी दिल में बसती है जिससे पूरी रचना होती है, लोग आगे बढ़ते हैं और उनके विचारों को बदलने का काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहित्यकारों की, साहित्य की, रचना की। हम फिर आपसे बात करेंगे और मिलेंगे, उन तमाम साहित्यकारों की रचनाओं की चर्चा करेंगे गौरैया और साहित्य को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे और निशांत को। नमस्कार। नमस्कार सर।